दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी ऐसा बोला होगा कि यार अगर मेरे पास शक्तियां होती तो मैं अपने पास्ट में जाकर सब कुछ चेंज कर देता और फ्यूचर को सही तरीके से ठीक कर देता। कैसे भी करके मैं टाइम में ट्रैवल करता और अपने पास्ट को चेंज करता और आते वक्त अपने फ्यूचर को भी जरा देख लेता। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ये सच में हो सकता है या सिर्फ ये चीजें सिर्फ हमें फिल्मों में ही देखने को मिलती है। तो वीडियो को जरा कंसंट्रेशन से देखना और बीच में कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब गाइस, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टाइम होता क्या है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने रियलाइज किया कि टाइम कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। जैसे जैसे हम डीप स्पेस में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे लिए अपना टाइम स्लो होते जाता है। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने बताया कि स्पेस कोई फ्लैट जगह नहीं है जहां यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट एक ही जगह प्लेस्ड हो, बल्कि गाइस क्या आप लोगों को पता है कि हमारा यूनिवर्स अलग अलग डायमेंशंस में बटा हुआ है और आप लोगों को ये पता नहीं होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको नाम दिया स्पेस टाइम, जहां उन्होंने आसान भाषा में बताया और समझाया कि बड़े साइज का ऑब्जेक्ट अलग अलग स्मॉल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इन रियल वर्ल्ड अगर एग्जांपल लेते हैं तो हमारा सूरज सोलर सिस्टम का सेंटर है और बाकी सारे प्लैनेट्स को वो पकड़े हुआ है और उनको एक फिक्स्ड ऑर्बिट में अभी भी रखता है। एज एन एग्जाम्पल, अगर एक प्लैनेट सूरज को ऑर्बिट करते हुए अगर बाहर निकल गया तो वो टाइम के लूप से बाहर निकल सकता है। अगर हम कैसे भी करके बहुत ज्यादा स्पीड में हम कैसे भी करके सूरज के एटमॉस्फेरिक ऑर्बिट से बाहर निकल जाए तो शायद हमें नई दुनिया देखने को मिल सकती है, शायद हमें नया एटमॉस्फेयर, नया सोलर सिस्टम देखने को मिल सकता है और बहुत ज्यादा मजा आ सकता है ना मजेदार चीज। अब गाइज, आप लोगों को पता चल गया है कि टाइम कांस्टेंट नहीं है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम एक टाइम से दूसरे टाइम में ट्रैवल कैसे करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा आंसर है और प्रैक्टिकल आंसर है स्पीड। अगर हम अपनी स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट से मैच कर सके तो आउटसाइड वर्ल्ड का टाइम अपने आप स्लो हो जाएगा और हम बहुत तेजी से टाइम ट्रैवल कर सकेंगे। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, पर आपका जो दोस्त धरती पर है उसके लिए टाइम नॉर्मल रहेगा। और जैसे ही आप टाइम ट्रैवल करना बंद करेंगे तो वैसे ही आप अपने आप को फ्यूचर में पाएंगे। और गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि दूसरा टाइम में ट्रैवल करने का सबसे अच्छा तरीका है वॉर्म होल्स। ये शब्द अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से आया है। साल 1935 में आइंस्टाइन और नैथन रोज ने एक जबरदस्त आइडिया को पर्पस किया, जहां उन्होंने कहा कि स्पेस में टाइम ट्रैवल करने के लिए ब्रिजेस एग्जिस्ट करते हैं जो दो अलग अलग दुनिया को एक वॉर्म होल से एक साथ कनेक्ट करते हैं और हम इसके अंदर से बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक ट्रैवल कर सकते हैं। और इस कंसेप्ट को नाम दिया गया था आइंस्टाइन रोजेस ब्रिजेस और आगे जाकर इसको नाम दिया गया वॉर्म होल्स कंसेप्ट। पर गाइस, जरा रुको, सब्र करो, क्योंकि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, ये सिर्फ काल्पनिक है, क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने एक भी वॉर्म होल को ऑब्जर्व नहीं किया है। और स्टीफन हॉकिंग का भी यही मानना था कि वॉर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं, पर वो क्वांटम स्केल पे कॉन्स्टेंटली बनते हैं और मिटते रहते हैं। और हमें कैप्चर करने के लिए, वॉर्म होल्स को कैप्चर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लगेगी जो अभी तक सिर्फ थ्योरी में ही डिफाइन है, वो रियलिटी में अभी नहीं है। पर गाइस, अभी जाकर अपने वीडियो के रियल क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या हम पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं और हम पास्ट में ट्रैवल करके क्या हम अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। अब गाइस, वीडियो को जरा कंसंट्रेशन से देखना, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज गेन होने वाला है और पूरा खेल समझ में आने वाला है। तो ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन से देखो, पूरा समझ में आने वाला है। सो लेट्स गो। अब गाइस, जरा मिलके इमेजिन करो कि आप स्पेस और टाइम के कंसेप्ट को तोड़कर पास्ट में ट्रैवल कर रहे हो और किसी का एक्सीडेंट रोकने की कोशिश कर रहे हो और आपने उस इंसान को बचा भी लिया, तो क्या वो इंसान फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा? तो भाई लोग, इसका आंसर है नो, नहीं, वो इंसान प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी पास्ट में जाकर इस कंसेप्ट को चेंज नहीं कर सकता। इन सिचुएशन को पैराडॉक्सेस बोला जाता है।
इन शॉर्ट, प्रेजेंट से पास्ट में जाकर हम फ्यूचर को नहीं बदल सकते, बल्कि एक क्लोज्ड टाइम लूप बन जाएगा, क्योंकि एक ही स्पेस टाइम में आपके बॉडी के एटम्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आप अपने पास्ट सेल्फ से मिलोगे तो आप दोनों का अस्तित्व खत्म हो सकता है एक ही झटके में। इस चीज को गाइज अल्टरनेट रियलिटी बोलते हैं। मान लो कि आपने पास्ट में जाकर उस इंसान को बचा भी लिया, पर प्रेजेंट में वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब आप उस इंसान को बचा ही नहीं सकते, वो इंसान कब का मर चुका है। आई नो गाइज, अब बाल खींचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम के कंसेप्ट को समझना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। इसलिए प्रेजेंट में ही ऐसे अच्छे काम करो और अपना 100% दो, ताकि आपको कोई रिग्रेट ना रहे और उसी के साथ आपको पास्ट में ट्रैवल करने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। इसीलिए प्रेजेंट में ही अच्छे काम करो, ताकि कुछ बचा ही नहीं रह सके। जितनी भी खुशियां है, जितना भी काम आपको अपने लाइफ में करना है, उसको पूरा कंप्लीट करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो और कभी पीछे मुड़कर मत देखो। Please like, share and subscribe my video guys.